और जातीय जनगणना ने स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी SC ST का संख्या 85% है। और जब 10% वालों को 10% दे ही दिया है तो 85% वालों को 85% दे दो। देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है, चाहे वो सरकारी हो और सरकारी हो, जमीन हो, जायदाद हो, पर 85% वालों को 85% का हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये लड़ाई हमारा है, हमारा कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बात करने के लिए डेहरी विधानसभा के विधायक राजद के फतेह बहादुर जी हैं और मैं बता दूं कि ये एक कार्यक्रम रखा गया है महान समाजवादी चिंतक एवं शिक्षाविद राम बच्चन बाबू गुरु जी का, उसी में ये कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और मेरी मुलाकात इनसे हो गई। और मैं जिस तरह से बिहार में सियासी जंग एक तरह से छिड़ा हुआ है जातीय आधारित गणना को लेकर, उसी टॉपिक पे मेरा इनसे बात रहेगा। जिस तरह से लगातार जातीय आधारित गणना को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है, क्या कहिएगा? मैं सबसे पहले महान समाजवादी शिक्षाविद राम बच्चन बाबू गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो जातीय आधारित जनगणना जो हुआ है अब तो स्पष्ट हो गया, और हमारी लड़ाई जो है बहुजन समाज के लोगों के बीच नहीं है। हमारी लड़ाई है समानता का लड़ाई है, समाजवाद की लड़ाई है। और आप देखिए कि ये लोग उल्टा जो बोल रहे हैं वो RSS वाले हैं, BJP वाले हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन लोगों से मतलब कि साठ गांठ है और BJP ही बुलवा रहा है। हमारी लड़ाई तो 90 और 10 की लड़ाई है। यहाँ 14% या 5% का बात कहाँ से आ गया? बहुजन समाज जो है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ा, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने लड़ा, जो BP मंडल जी ने जो मंडल आयोग का रिपोर्ट सौंपा, हमारी लड़ाई वहाँ है कि अब तो जातीय जनगणना हो गया है और उसमें स्पष्ट आप 10% ही आए हो और आपने 10% वाले को 10% पूरा आरक्षण दे दिया है, तो 90% वालों को 90% दे दो, स्पष्ट हो जाएगा। अब इसको दूसरे दिशा में ले जाने से अब बहुजन समाज के लोग दूसरे दिशा में जाने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज के लोगों को जितना जिसका भागीदारी उसका उतना उसको हिस्सेदारी चाहिए। और जातीय जनगणना ने स्पष्ट कर दिया है कि OBC SC ST का संख्या 85% है। और जब 10% वालों को 10% दे ही दिया है तो 85% वालों को 85% दे दो। यही हमारी लड़ाई है और जातीय जनगणना कराने का मुख्य मकसद भी यही है कि जो गरीब पिछड़े हैं उन लोगों को मुख्य धारा में ला करके विकास करना। आप OBC SC ST की बात कर रहे हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं जातीय आधारित गणना को लेकर और कहा जा रहा है कि जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में 1930 या 32 में या 34 में गणना हुआ था और अंग्रेजों का जो नीति था फूट डालो राज करो, आज का नेताओं का यही नीति है। और खास तौर पे आपके सरकार के नेता पर लगातार आरोप लग रहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया है, जातीय आधारित गणना किया गया है, मतलब जाति आधारित जो गणना किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा इससे प्रतीत होता है कि आपस में लोग बांटने की प्रयास कर रहे हैं। वो लोग डर गए हैं इस जातीय जनगणना से। अब वो लोग डर गए हैं जिन लोगों के देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है। अब उन लोगों को ये डर सता रहा है कि 85% के लोग मतलब समझ गए कि हमें मतलब कुछ नहीं मिला है। ये जातीय जनगणना कराने का मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय लालू प्रसाद जी का मुख्य मकसद है कि जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और जो जिस संपत्ति पर देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है, चाहे वो सरकारी हो और सरकारी हो, जमीन हो, जायदाद हो, उस पर 85% वालों को 85% का हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये लड़ाई हमारा है, हमारा कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। कुछ दिन पहले गोपाल मंडल का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। अस्पताल में जा रहे थे और पिस्टल लहराते हुए जा रहे थे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो पत्रकारों पर भड़क जाते हैं और गाली देने लगे और कहा जा रहा है कि जंगल पार्ट 2 है। और देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री के ही विधायक जिस तरह से पिस्टल लहरा रहे हैं, इस पे
लोगों में संदेश किया जा रहा है? उन्होंने पिस्टल लहराने का काम नहीं किया। किसी का तबीयत खराब था, जल्दी में वो अपना मतलब कवर लेना भूल गए, हाथ में उठाए ही मतलब कि हॉस्पिटल चले गए। ये जो मनुवादी जो मीडिया है ना, ये बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसा ही ट्रीट करता है, समझे? वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उससे नहीं पूछा जा रहा है जो समाजवादी लोगों ने बहुजन समाज के पक्ष में कुछ ग्रंथों में जो कुरीतियां हैं उसको हटाने का बात करते हैं, तो जो संत लोग हैं वो गला काटने का बात करते हैं। उनसे कोई सवाल करने जाता है? क्या संत लोगों का किसी का गला काटने का काम है क्या? इसका गला काट के लाओ, उसका जीभ काट के लाओ, 10 करोड़ देंगे, ये देंगे। अभी फिलहाल में मनोज झा ने ही जो महिला आरक्षण बिल पर जो बयान दिए थे जी, उनके लिए क्या कहा गया? जीभ कबार लेंगे। कभी कोई जीभ कबारने वाले से जा करके सवाल मतलब किया? वो क्या है भाई? यही तो सामंतवाद है, यही तो मनुवाद है, और इसी के खिलाफ जो है जातीय जनगणना हुआ। अब इसका विरोध तो लगभग बहुत से सारे नेता करने लगे हैं। आपके पार्टी के भी नेता कर रहे हैं, जदयू के भी नेता करने लगे हैं, कांग्रेस के भी नेता कर रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, वो मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारी लड़ाई यहाँ नहीं है, हमारी लड़ाई 85 और 15 का लड़ाई है, कि जो 85% हमारे लोग हैं और जो 15% लोग हैं। अभी देखिए ना, केंद्रीय मंत्रालय में चले जाइए, सचिवालय में देख लीजिए, हर मंत्रालय के सचिवालय में ओबीसी एससी एसटी का संख्या कितना है? 2%, 3%, 5%, यही ना है, और बाकी सब 10% वालों का है। तो हमारा वो हक चाहिए। पहले हमको मतलब कि शिक्षा में दो। आप विश्वविद्यालय में ही देख लीजिए, जितने देश में जितने कुलपति बनाए गए हैं, आप सर्वे करिए ना, उसमें 90% वाले कितने हैं और 10% वाले कितने हैं? लगभग 95% 10% वाले हैं उसमें। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से एक वर्ग को आगे किया गया है जातीय आधारित गणना में, जादव को 14% दिखा दिया गया है, और पहले लोग कहते थे कि अगर जादव के बाद में किसी की अगर वोट बैंकिंग है मेरी सुन लीजिए तो कुशवाहा जाति का है, और कुशवाहा जाति का भी जो 4% कर दिया गया है। यहाँ एक वर्ग का बात ही नहीं है। हम उस वंश के हैं जिस वंश से अमर शहीद जगदेव प्रसाद आते थे। उन्होंने कभी कुशवाहा का बात नहीं किया है, उन्होंने 90 और 10 का बात कहा है। हमारी आबादी 90% है, न कि 4% है। हमें मतलब बांटने का प्रयास आप लोग मत करिए। हमारी लड़ाई 90% मतलब की है, जो 85% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, और जो 15% में जो अगड़ा काया है उसमें कुछ मुसलमान भी हैं, और जो आपके स्वर्ण हैं, स्वर्णों की संख्या मात्र 10% ही है, और देश के 90% पद पर, संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है। हमारी लड़ाई वहां है। मतलब साफ साफ स्वर्णों का कब्जा है। हाँ है, क्लियर है, आप देख लीजिए। अच्छा, नहीं, आप ये देखिए ना, जातीय जनगणना में जिसकी आबादी 10% है, और 10% वालों को अपने पूरा 10% का आरक्षण दे दिया, तो 85% वालों को 85% आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? अब 10% वालों को 10% दे भी दिया, और इसके बाद मतलब जनरल पूरा उसी का है। उसके बावजूद भी जो 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिला है, ओबीसी एससी एसटी को 22.5% मिला है, पूरी बैगलक खाली है। मतलब आरक्षण के बाद भी अधिकार नहीं मिला। इस पर क्या आप मतलब कहिएगा? देश के सत्ता में बैठे लोग जो हैं ओबीसी एससी एसटी के साथ बेईमानी करते आए हैं, और आज भी बेईमानी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहे हैं कि पुनः फिर से जातीय आधारित गणना हो, नहीं तो इसका हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। अरे भाई, उपेंद्र कुशवाहा है कहाँ? ये बताइए ना, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ है? उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय सरकार के साथ खड़े हैं, यानी बीजेपी के साथ खड़े हैं, और केंद्र में बीजेपी का सरकार है। वो कहें, अपने मुखिया नरेंद्र मोदी से कहें कि भाई पूरे देश स्तर पर जातीय जनगणना करा लीजिए और आंकड़ा जारी करिए, और जो वो करवाएंगे हम लोग उसी को मान लेंगे। वो करे ना।
ये जातीय जनगणना कराने का अधिकार तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री को है। तो अब वहां उलझने के बजाय यहाँ गलत टांग अड़ा रहे हैं। वो कहें कि वहां केंद्र में देश स्तर पर जातीय जनगणना करा लें, हम लोग उसी को मान लेंगे। जैसे कि अभी आपने डेहरी विधानसभा के राजद विधायक फतेह बहादुर जी से सुना, जातीय आधारित गणना पर उन्होंने तंज कसते हुए बीजेपी को लपेटा और कहा कि जातीय आधारित गणना से बीजेपी के समर्थकों में और बीजेपी के लोगों में काफी खौफ का माहौल है और यहाँ केवल जो 10% के लोग हैं वही देश पर कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा जातीय आधारित गणना कराया गया है और जातीय आधारित गणना से बीजेपी के खेमा में और आरएसएस के खेमा में खौफ का माहौल है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।